तो आखिरी जो हमारा टॉपिक है सॉलिड प्रिंसिपल के अंदर, वो है डिपेंडेंसी इन्वर्जन प्रिंसिपल। लिख के देखते हैं, डिपेंडेंसी इन्वर्जन प्रिंसिपल। मैं इसे डिपेंडेंसी मॉड्यूल कहता हूँ क्योंकि ये मॉड्यूल से कनेक्टेड होता है, इसमें डिपेंडेंट होता है, तो मुझे याद करने में आसान रहती है। डिपेंडेंसी स्पेलिंग तो मेरे को लगता नहीं सही होगी हमेशा की तरह, इन्वर्जन प्रिंसिपल हो सही है, ठीक है। डिपेंडेंसी इन्वर्जन प्रिंसिपल क्या कहता है? कोई भी हमारी मॉड्यूल एक हाई लेवल मॉड्यूल पे डायरेक्टली डिपेंड नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है ये देखते हैं। तो देखो, अगर हमने मान लो कोई एपीआई बनाई, एपीआई बनाई नहीं मतलब एपीआई कॉल करी, ठीक है, कोई हमने प्रोजेक्ट बनाया उसमें हमने एपीआई कॉल करी, ठीक है। अब हमने क्या किया होगा, उसमें एक हमने रिस्पॉन्स बना रखा होगा जिससे वो एपीआई उसमें कॉल हो रही होगी एंड डायरेक्टली हम उसका रिजल्ट प्रिंट कर रहे होंगे। बहुत बढ़िया। क्या हो कल को मेरे को एपीआई की अगर चेंज करनी पड़े, मैं एपीआई की चेंज करता हूँ एंड उसके बाद मैं उस एपीआई की को यूज करूंगा वहां पे और फिर मेरे को चेंज करना पड़ेगा। क्या हो उसके अगले दिन मेरे को फिर से एपीआई की चेंज करनी पड़े, हो सकता है ना, उसकी लिमिट वगैरह एक्सीड हो गई हो फिर से चेंज करनी पड़े, ओके। क्या हो उसके अगले दिन मेरे को फिर से ये करना पड़े, तो मैं देख पा रहा हूँ जैसे जैसे करूंगा हर बार मेरे को अपने कोड में चेंज करना पड़ेगा, हर बार मेरे को अपने कोड में चेंज करना पड़ेगा। तो अगर आप में से किसी ने भी अगर प्रोजेक्ट वगैरह बना रखे हैं रिएक्ट के अंदर, टाइप स्क्रिप्ट के अंदर या किसी के अंदर भी, वहां पे हम अलग से एक काम करते हैं। वो एक काम क्या होता है कि हम एक एपीआई की जो होती है उसे अलग जगह पे रख देते हैं एंड बाद में हम उस पर्टिकुलर एपीआई की को ना वहां पे ना बेसिकली कॉल कर लेते हैं सीधा। इन्वायरमेंट वेरिएबल हम नाम की फाइल बनाते हैं, उसमें हम एपीआई की डाल देते हैं एंड उसके बाद हम वहां से उसे कॉल कर रहे होते हैं एंड वहां पे जाके अगर हमें कल को एपीआई की चेंज भी करनी पड़े तो हम उस एपीआई की को वहां पे जाके चेंज करते हैं, जैसे हमारा कोड में कल को जाकर चेंज नहीं हो रहा था, ठीक है। यही चीज डिपेंडेंसी इन्वर्जन एक तरीके से कहलाती है। कोड देखते एक बार इसका, सी प्लस उसके अंदर मैं घुसता हूँ, सी प्लस 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 कहाँ हो तुम, तो ये रहा इसका सी प्लस का एग्जाम्पल। तो यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है, सिंपल सी चीज करी है। परफॉर्म कैलकुलेशन नाम का एक फंक्शन है हमारे यहाँ पे जो कैलकुलेशन का परफॉर्म कैलकुलेशन परफॉर्म करेगा। एक्स और वाई यहाँ पे हमने दे रखा है, वो कैलकुलेट सम करके लगाता है और उसका सम करके दे देता है। इसमें कोई गड़बड़ नहीं है, बिल्कुल भी गड़बड़ नहीं है, इसमें सब कुछ परफेक्ट है। पर इसमें क्या हो रहा है कि कैलकुलेट सम नाम का जो फंक्शन है इस पर डायरेक्टली डिपेंडेंट है, डायरेक्टली डिपेंडेंट है, ये दिक्कत है। तो मैं इसके फिक्स वर्जन में जाऊँ तो हमने यहाँ पे क्या किया हुआ है, यहाँ पे हमने कैलकुलेट में जब भेजा, हमने कैलकुलेट में भेजने के बाद हमने ऑपरेशन नाम पहले हमने एक टाइप डेफिनेट ऑपरेशन बना रखा था, बेसिकली डेफिनेशन हमने पहले बना दी ऑपरेशन की एंड वहां पे हमने क्या किया कि हमने बता दिया कि हमें कौन सा ऑपरेशन चाहिए। तो हमने यहाँ पे जैसे ऐड भेजा, हमने ऐड नाम का ऑपरेशन भेजा एंड यहाँ से जाके फिर वो क्या करेगा, सीधा ऐड को कॉल करेगा एंड उसके बाद उसको ऐड करके हमारा रिजल्ट दिखा देगा, सेम फॉर सब्ट्रैक्ट। तो बेसिकली हमने क्या किया, एक तरीके से एक एब्स्ट्रैक्शन लेयर बना दी बीच में, ये वाली, ठीक है। एक तरीके से हमने एक एब्स्ट्रैक्शन लेयर बना दी बीच में जो कि क्या कर रही होगी, डायरेक्टली डिपेंडेंट नहीं हो पाएगी किसी भी पर्टिकुलर फंक्शन पे। यही होता है डिपेंडेंसी का इन्वर्जन। चलो एक बार इसका टाइप स्क्रिप्ट कोड भी देखते हैं। टाइप स्क्रिप्ट हमने क्या कर रखा है, नॉर्मल चीज कर रखी है, ये तो आप लोग घर पे भी करके देख सकते हैं, जिसमें क्या है कि हमने बेसिकली लॉग बना रखा है। लॉग के अंदर हमने क्या किया हुआ है कि एक एरर हमारा होगा, ठीक है, एरर मैसेज वाला जो यहाँ पे जाएगा, वो एक नया रेडिस लॉग को कॉल करेगा एंड उसके बाद हमारा एरर शो कर देगा। इसके बीच में हमने सेंड लॉग को इसको डायरेक्टली उसके ऊपर डाल रखा है, यानी कि यहाँ पे हमें दिख रहा है कि गड़बड़ है। जिसका फिक्स वर्जन अगर हम जाएंगे देखने के लिए तो वहां पर हमने क्या कर रखा है, बहुत बहुत कुछ चीजें लिख रखी है। बेसिकली काम वही कर रखा है कि एक ग्रे लॉगर बना रखा है अलग से, एक रेडिस लॉगर बना रखा है अलग से, जो बेसिकली लॉगर सर्विस नाम की एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास के थ्रू होके आ रहा होगा एंड वो सब होने के बाद ये डायरेक्टली लॉगर सर्विस से, ये लॉगर सर्विस जो होगा हमने यहाँ पे जो बना रखा है ऑब्जेक्ट नाम का, वहां से क्रिएट कर रहा होगा लॉग, ठीक है। सिंपल सी चीज है, कोई दिक्कत नहीं है, इसे आप आराम से देखिए। इसके कई सारे कुछ एग्जांपल आपको गिटहब पे भी मिल जाएंगे मेरे, तो वहां पे जाके आप इसे देखिए और समझने की कोशिश करिए। कुछ आर्टिकल्स मैंने शायद नीचे डाल भी दिए होंगे तो वो देखिए। इसी के साथ सॉलिड प्रिंसिपल की जो पांचों प्रिंसिपल है खत्म हो जाते हैं। आगे जाके हम बढ़ने वाले हैं अलग अलग पैटर्न्स के ऊपर, जो अलग हमारे पैटर्न्स होते हैं। फैक्ट्री मेथड हो गया हमारा, सिंगलेटन वगैरह हो गया, एब्स्ट्रैक्ट क्लास मेथड हो गया, एब्स्ट्रैक्ट क्लास मेथड, नाम गलत लग रहा है, देखेंगे इसका नाम क्या था, ठीक है। और ये पैटर्न हो गया और बाकी हमारे कई सारे जो बिल्डर पैटर्न वगैरह उन सबके ऊपर एक एक करके जाएंगे। सेम यही तरीका हमारा होगा। हम कोशिश करेंगे कि हम सी प्लस में भी जाके देखें, उसकी रियल वर्ल्ड इम्प्लीमेंटेशन भी देखें टाइप स्क्रिप्ट के थ्रू एंड उसके बाद हम आंसर पता करें कि यार हमें इसे यूज क्यों करना होता है, ठीक है। तो यही था। इसके बाद हम अलग अलग डिजाइन पैटर्न कवर करेंगे, वो चाहिए तो बता देना, नहीं चाहिए हो तो मत बताना।